आज जब दफनाने के लिए कब्रिस्तान लाया गया तो मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी और गाजीपुर के डीएम और एसपी के बीच बहस हो गई। इस बहसबाजी का एक वीडियो सामने आया जिसमें मुख्तार के भाई अफजाल डीएम और एसपी के साथ बहस करते हुए दिख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर मुख्तार के परिवार से कहा गया था कि आप भीड़ जमा नहीं कर सकते हैं, धारा 144 लागू है। इस पर अफजाल अंसारी ने कहा आप मिट्टी डालने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। इस वीडियो में भीड़ के बीच अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम और एसपी नजर आ रखे हैं। हजारों की तादाद में लोग जनाजे में पहुंचे मुख्तार अंसारी के, और उसी बीच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां डीएम और एसपी के साथ अफजाल अंसारी की बहस होती हुई नजर आई। हालांकि बाद में अफजाल अंसारी ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए जो लोग हुड़दंग कर रहे थे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब डीएम और एसपी से अफजाल अंसारी बहस करते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप किसी को मिट्टी डालने से नहीं रोक सकते हैं। मुख्तार अंसारी को मिट्टी डालने के लिए अचानक वहां पर भीड़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई। कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम भी कार्रवाई करेंगे, फिर करिए। कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम भी कार्रवाई करेंगे, फिर करिए। कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम भी कार्रवाई करेंगे, फिर करिए। और मुख्तार के जनाजे में जो हंगामा हुआ उसे लेकर आज पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया, शांति भंग करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे, सबकी पहचान वीडियो के जरिए की जाएगी। चुनौती तो ये थी कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से आकर के जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई है इसमें शामिल हो जाएं, और इसके लिए हमने पूरे कस्बे में और आसपास के स्थानों पर डिप्लॉयमेंट कर रखा था, और परिजनों से लगातार वार्ता करते रहे और परिजनों से संपर्क करके जो उनके धार्मिक रिचुअल से उनको पूर्ण कराते हुए शांतिपूर्ण ढंग से इस जो सुपुर्दे खाक की कार्रवाई है उसको संपन्न कराएगा। शांति व्यवस्था बना कर रखें, और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ खत्म हो चुकी है। कैलाश गहलोत से ईडी की टीम ने करीबन 5 घंटे तक पूछताछ की। शराब घोटाला केस में कैलाश गहलोत से पूछताछ हुई है। ईडी ने पीएमएलए के तहत उन्हें समन्स जारी किया था। आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का उनके ऊपर आरोप है। आरोपी विजय नायर को सरकारी आवास देने का भी कैलाश गहलोत के ऊपर जो है आरोप लगा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पूछताछ जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत की मुश्किलें भी आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। ईडी की तरफ से समन्स जारी किया गया था। दरअसल ये बताया जा रहा है कि शराब घोटाले का जो पूरा प्लान था वो तैयार किया गया था कैलाश गहलोत की तरफ से। आबकारी नीति का जो पूरा ड्राफ्ट था वो तैयार करने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, आरोपी विजय नायर जो है उसको भी सरकारी आवास देने का आरोप लगा है। कैलाश गहलोत जी हमारे साथ हैं। सर, ईडी की पूछताछ हुई है, क्या कुछ आपसे पूछा गया है, और जीओएम में आप थे इसलिए शायद आपको बुलाया गया? देखिए, सारे जो क्वेश्चंस थे वो पॉलिसी के रिगार्डिंग ही थे। अब एग्जैक्टली क्या पूछा गया ये मेरे लिए उचित नहीं होगा अभी बताना। और लेकिन विजय नायर के बारे में पूछा गया कि वो मेरे आवास पर रह रहे थे,
क्या कोई गवर्नमेंट बंगलो अलॉटेड था नहीं था। तो मैंने, आप आरोपी नहीं है अभी तक, लेकिन विजय नायर क्योंकि आपके सरकारी आवास में रह रहे थे, ये सवाल उसमें किया गया? नहीं, मैंने क्लेरिफाई किया कि विजय नायर वो नंबर 1 जो गवर्नमेंट बंगलो है वो मेरे नाम पे अलॉटेड है, आज भी कह रहा हूँ अलॉटेड है, लेकिन मैंने वहाँ शिफ्ट कभी नहीं किया, ना मैं कभी रहा। ये आपके लिए और वो भी मैं क्यों बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं वसंतकुंज में अपने प्राइवेट रेजिडेंस में शुरू से रह रहा हूँ, और चूंकि मेरे बच्चे जो है वो DPS में पढ़ रहे हैं और बिल्कुल घर के सामने स्कूल है, इसलिए जब भी वहाँ शिफ्ट करने की बात आई तो वाइफ और बच्चों ने मना कर दिया। तो इसलिए विजय नायर वहाँ रह रहे थे नहीं रह रहे थे इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ये मेरा ये सेकंड समन था। सर, क्या जीओएम में कभी जो मीटिंग हुई थी नोट ड्राफ्ट तैयार करते हुए, क्या अरविंद केजरीवाल कभी मौजूद रहे या उनकी जानकारी में था? कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछा गया? देखिए, वहाँ पर क्या सवाल पूछे गए ये कहना गलत है, मतलब ठीक नहीं होगा मेरे लिए वहाँ क्या पूछा गया, क्या जवाब थे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि भाई जीओएम की जब ड्राफ्ट हुआ तो जीओएम की रिपोर्ट जो है वो जीओएम नहीं दी। थैंक यू। तो आप दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को सुन रहे थे, जो एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे न्यूज 18 इंडिया से, बता रहे हैं कि उनसे तमाम सवाल तो पूछे गए लेकिन उन सवालों के जवाब वो मीडिया में नहीं बता सकते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये उनको दूसरा समन था और एक समन जब वो विधानसभा में कार्रवाई चल रही थी तब उनको पहला समन आया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सभी सवालों का जवाब उन्होंने दिया है और आगे भी जांच में सहयोग करते रहेंगे। कैमरा पर्सन जय किशन के साथ मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले केस में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट में 8000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जल बोर्ड घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। 8000 पन्नों की चार्जशीट जिसमें जगदीश अरोड़ा का नाम भी शामिल है। जगदीश अरोड़ा के साथ साथ अनिल अग्रवाल को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। हालांकि पूरा मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 8000 पन्नों की एक चार्जशीट है जिसमें सबसे मुख्य आरोपी के तौर पर जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को बनाया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को एलजेपी रामविलास पासवान की तरफ से टिकट दिया गया है। वैशाली से वीणा देवी को टिकट दिया गया है। खगड़िया से राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। जमुई से अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। चिराग पासवान की पार्टी के 5 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। एलजेपी रामविलास पासवान की लिस्ट जो है जारी की गई, जिसमें हाजीपुर सीट से चिराग पासवान ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये वो सीट है जिसको लेकर काफी दिनों से बहस जो है लगातार चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच में अब ये बात साफ हो गई है कि चिराग पासवान ही हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। कहना चाहता हूं 2013 का दंगा हमारे लिए कलंक का विषय है और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। किस सरकार ने? सपा की सरकार थी। कोई दंगे की बात करे, अरे हम मेरे साथ मुसलमान भाई सारे रह रोटी साथ खाया, कोई ऐतराज नहीं हमें, ठीक है जी। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। तो 2013 का दंगा था, 2019 में चौधरी अजीत सिंह ने उस पर माटी घेर दी, अब का उस पर आग का जमा देंगे हम। किसी भी टाइम रात या दिन तूफान हो, किसी भी टाइम जिले के काम आवे, उसे कपिल देव कहते हैं। इन्हें कैसे पता कि 400 आएगी हमारी? ऐसी बाड़ी बोलिए, सबको साथ में गाना है। ऐसी बाड़ी बोलिए, मन का खोए और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल होए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तुलसीदास। धाम पार्क में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फरनगर अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है।
अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमजान का मुकद्दस महीना, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। और जो ये मुजफ्फरनगर है, इसकी मिठास तो पुड़िया की तरह अपनी जेब में मैं रखता हूं। इतने अच्छे लोग हैं आप, अपनी तारीफ सुन के किसको अच्छा नहीं लगता? असलियत सबको मालूम है। पूरे देश में चर्चा होती है आपकी, और जब चर्चा होती है तो पूरा देश हिलता है, थरथराता है आपसे। बहुत अच्छा लगता है मुझे मुजफ्फरनगर में। यकीनन मैं जब भी यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि सच में ये शहर बहुत जीवंत है। और आज तो मैं जहां शो कर रहा हूं, मेरा बड़ा मन था यहां पे करने का शो, इस जगह पे। इत्तेफाकन आज यहां पे शो करने को मुझे मौका लगा, और महामृत्युंजय भगवान का जो घंटा है वो बज भी गया। बहुत बहुत शुक्रिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी नाम होता है, ये जब भी बात होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, किसान की बात होती है, गन्ने की बात होती है, गुड़ की बात, एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुड़ की, उसकी बात होती है, चर्चा आपकी होती है, आपके मिठास की चर्चा होती है, आपके तेवरों की चर्चा होती है। बड़े गजब के लोग हैं, बड़े जबरदस्त तेवर हैं। हाँ जी, नहीं, ट्रैक्टर की चर्चा होती है आपके, ट्रैक्टर की चर्चा है आपके। और हाँ जी, खड़े होइए। ट्रैक्टर यहीं चलते हैं जी। नहीं, मुझे मालूम है आदमी कम है, ट्रैक्टर ज्यादा है। नहीं, ट्रैक्टर भी तो नहीं है, आदमी भी तो नहीं है। अच्छा, उतना ही से काम चल जाता है। नहीं, हमें तो किसी ने बताया ट्रैक्टर ज्यादा है, आदमी कम है। ट्रैक्टर ज्यादा। अच्छा जी, जैसा दोगे हमारे मुजफ्फरनगर में। हाँ जी, खड़े हो। ये जो सरकार है, ट्रैक्टर तो घबरावे, आदमी नहीं घबराती है। अब देखो मुजफ्फरनगर जो है धीरे धीरे उठने लगा है। बोले ये सरकार घबरावे है। एक मुजफ्फरनगर की कहावत है कि जैसा नाच गाना वैसा ही तेरा फेरा। तो जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। बाबूजी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, जैसा नाच कूद वैसा ही बार फेर। हाँ जी, जैसा नाच कूद वैसा ही बार फेर। हाँ, जैसा नाच कूद वैसा फेर, यानी जैसा आप नाच कूद करेंगे वैसा ही आपका फेरा। मुझे मालूम है मुजफ्फरनगर के बारे में। सपा से प्रमोद त्यागी जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। कांग्रेस से राकेश पुंडीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राकेश जी। बीजेपी से कपिल देव अग्रवाल जी, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, बहुत बहुत शुक्रिया।